वेलकम टू कम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। कम्पिटिटिव मैथ्स से जुड़े सवालों को आसानी से सॉल्व करने के लिए और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 59 तक कर चुके हैं एसएससी सीजीएल 2019 के पीटी एग्ज़ाम का, जो कि 9 मार्च 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो 9 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं सीजीएल पीटी का। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। इफ़ दीज आर 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स आर। मतलब रवि को परीक्षा में 72% अंक प्राप्त हुए। यदि प्राप्तांक 360 अंक हो तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, मतलब कि फुल मार्क्स पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 72% बराबर कितना है 360। ये दिया हुआ है कि 72% प्राप्त हुए जो कि 360 है। तो भाई 1% कितना होगा 360/72 जो कि 5 आएगा, है ना। 72 से 5 बार में 360 लगता है। या 36 से आप काटना चाहें तो 36 दूना 72 और इधर 10 बार, 2 से ये 5 आ गया। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% हो गया 500। मैक्सिमम मार्क्स या फुल मार्क्स का मतलब क्या होता है 100%, 100 में 100 मिले किसी को। ठीक है, देखने में तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये बिना परसेंटेज के सिंपल यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स एंड बी एंड सी इज 25 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ए। इसमें ए एंड बी नहीं, ए बी एंड सी होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है। ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज 20 ईयर। ठीक है, ए बी और सी की औसत उम्र 20 वर्ष है तथा बी और सी की 25 वर्ष है। तो ए की उम्र क्या है, तो भाई ए बी सी की औसत उम्र 20 वर्ष है। हम लोग जानते हैं कि कुल योग मतलब जोड़ सम जो होता है वो क्या होता है एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम कितना होगा 20 गुना 3। 3 लोग हैं, एवरेज 20 है, तो 20 को 3 से गुना करेंगे मतलब 60 साल तीनों का एज होगा जोड़ के। एक एक का कितना है ये पता नहीं, लेकिन तीनों का जोड़ के 60 होगा। उसी तरीके से बी प्लस सी, बी और सी का जोड़ कितना होगा, तो भाई 25 गुना 2 मतलब 50। अगर दोनों को घटाएंगे तो हम लोग को ए का एज मिल जाएगा माइनस माइनस ए। ठीक है, ये कट गया ये कट गया, तो ए का एज कितना है 10 ईयर्स। ठीक है, बहुत आसान सवाल था ये, कुछ भी इसमें नहीं करना है। ए बी सी का सम निकाला 20 तिया 60, बी और सी का सम 25 गुना 50। ए का निकालना है तो तीनों में से बी और सी का घटा दिया 10। ठीक है, देख के भी आंसर इसका आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन में अगर बी या सी का एज पूछे तो नहीं निकलेगा इंडिविजुअल का, क्योंकि इसी तरीके का डाटा है कि केवल ए का एज निकाला जा सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 15%। ठीक है, मतलब 20% और 15% के समतुल्य एकल छूट क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, अच्छा, इसको कई लोग इस तरीके से याद रखते हैं कि यहाँ प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, लेकिन जो मेन फॉर्मूला होता है वो प्लस होता है। अभी क्यों होता है ये मैं बताऊँ। देखिए 20% और 15% का डिस्काउंट है, तो भाई 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15
बाई 100। इतना परसेंट जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा। 20 से 100 5 बार में गया, 5 से 15 कितनी बार में गया, 3 बार में। तो 20 और 15 35, 35 घटाओ 3 मतलब 32। ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। देखिए इसमें एक चीज़ ये समझने का है कि ये फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, ये कई तरह के क्वेश्चंस में लगता है जिसके 2 डायमेंशन में एक साथ चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो उसका नेट चेंज क्या पड़ेगा इसके लिए। अब जैसे कोई एक वैल्यू बढ़ाया जा रहा है या दूसरा घटाया जा रहा है तो उस हिसाब से भी। अब इसमें 20% और 15% दोनों डिस्काउंट है, तो वास्तव में ये क्या होता है, -20 -15 प्लस -20 इंटू -15 बाई 100। ठीक है, ये होना चाहिए, मतलब -35 और यहाँ से कितना 5 और 3, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया ++3, मतलब -32% चेंज। -32 का मतलब क्या है, 32% कमी, डिस्काउंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी एक डाटा को बोलता कि नहीं एक बार 20% बढ़ा दिया गया फिर 15% घटा दिया गया, तो हर एक में ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर साइन के साथ कैसे यूज़ करके बनाना है ये पता रहे तो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं, और हर एक के लिए अलग फॉर्मूला भी नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर 20% बढ़ता तो +20 लेते, 15% घटता -20 होता, तो 20 - 15 प्लस 20 इंटू -15/100 ऐसा करना पड़ता। ठीक है, तो जिस तरीके का क्वेश्चन दे वो लगाने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 5, 8, 15। मतलब कि वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा जो 5, 8 और 15 का गुणक हो। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल में जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो सेम क्वेश्चन आपको रेलवे वगैरह के भी सेट में आपको दिख जाएगा जो इसके पीटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इतना आसान पूछता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बनाने का तरीका पता होना चाहिए कैसे कम समय में हम लोग बना सकते हैं। देखिए 5, 8 और 15 का क्या पूछ रहा है, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर मल्टीपल। तो जो एलसीएम होता है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक तरीके से ये एलसीएम ही तो पूछ रहा है दूसरे लैंग्वेज में कि स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज़ मल्टीपल ऑफ, मतलब 5, 8, 15 का एलसीएम निकालो। तो आप लोग 5, 8, 15 का एलसीएम इस तरीके से निकालते ही होंगे, सब लोगों को पता है, निकाल भी लेंगे। लेकिन इसमें ये एक बात और इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जैसे जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो ज़्यादा अच्छा तरीका उसका ये है कम समय में बनाने का कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका आप टेबल देखते जाएं, उसका पहाड़ा पढ़ते जाएं और नीचे वाले दोनों को चेक करते जाएं। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, कम समय में इससे होता है। जैसे देखो 15, 5 और 8 है, तो कभी भी वैसा वाला एलसीएम तो आ ही नहीं सकता जिसमें कि जो कि ऑड नंबर हो, क्योंकि 8 भी चाहिए तो मतलब इवन ही होना चाहिए। तो देखो 15 दूना 30, 30 में 8 से नहीं लगता है। 45 पे तो सोचना ही नहीं है क्योंकि उसमें 8 से नहीं लगेगा। फिर 60 है, 15 चौका 60, इसमें 4 से लगता है, 8 से नहीं लगता है। फिर 15 पचे 75, 15 छक 90, 90 में भी 8 से नहीं लगता। ठीक है, फिर 15 सते 120, 15 आठे 120, मतलब 120 एक ऐसा नंबर है जिसमें कि 8 से भाग लगेगा और 15 से भी, और 15 से लग रहा है तो 5 से लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट ए इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम इज रुपीज़ इतना। ठीक है,
इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेम रेट, सेम टाइम और सेम अमाउंट पे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, जैसे इसको पहले एक बार आप समझ लीजिए। ऐसे ये कहना चाह रहा है कि किसी राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6750 रुपये है। वाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट राउंडेड ऑफ ऑन द सेम सम एट द सेम रेट, ठीक है। तो किसी राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6750 रुपये है। तो उसी राशि पर उसी दर पर उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो ये पता होना चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल बराबर लगता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो भाई अगर 3 साल में 6750 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल ज़रूर 2250, 2250 और 2250 रहा होगा, ठीक है। तब तो 3 साल में मिला के 6750 होगा। अब तीनों साल का ये सिंपल इंटरेस्ट है। ट्री का मेथड जानते हैं, यहाँ जो होता है उस पर रेट परसेंट लगा के यहाँ लिखा जाता है। तो 2250 का 6% अगर कोई करेगा, 2250 का 6% तो कितना आएगा भाई, 5 से काटो 45, 5 से 2, 2 से 3, तो 45 इंटू 3 135 यहाँ आ रहा है। जो यहाँ आता है उसका यहाँ पे डबल होता है 270, ठीक है। और 135 पे भी R% जब लगाएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 135 का 6/100 क्या होगा, ठीक है। तो 135 गुना 6 देख लो, 6 पचे 30 और 3 78, 79 80 81/100 मतलब 8.1, ठीक है। इसको डायरेक्ट इसलिए गुना किया क्योंकि काट कूट में मेहनत करने से फ़ायदा नहीं है, गुना करना बहुत आसान था यहाँ पे, ठीक है। और नीचे जो कि 100 है तो उसको काट के बिगाड़ने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डेसिमल बिठा दिया, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल इंटरेस्ट का सम तो 6750 है ही है। ये कितना है भाई, 135 और 270 405 और ये 8.1। अगर सबको जोड़ा जाए तो 8 5 13.1 तो होगा ही, फिर 5 नहीं 6 क्योंकि 13 का एक भी आया 6 और 7 4 11 और 6 7, तो 7163 जो है ये इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 64 का, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी रिमेनिंग सवाल हम लोग देखते हैं।